आपको क्लास 6 की एक्सरसाइज नंबर 11.3 करवा। 11.3 में हमारे पास वर्ड्स प्रॉब्लम है, तो इन दो वर्ड्स प्रॉब्लम को हम हल करते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास सबसे पहले ये कह रहे हैं कि 250 मीटर लंबे मुरब्बई शक्ल के पार्ट पर बाड़ या जंगला लगाने का खर्चा मालूम करें, जबकि 1 मुरब्बा मीटर का खर्च 30 मीटर है। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि कौन सी शक्ल है, मुरब्बई शक्ल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम मालूम करेंगे कि टोटल मुरब्बे का अहाता है कितना। तो क्योंकि मुरब्बे का अहाता मालूम करना है तो आप लिखेंगे मुरब्बे का अहाता बराबर है, और मुरब्बे के अहाते का फॉर्मूला क्या है, 4 ज़रब ज़िला। ये से पहले वाली एक्सरसाइज में ये कंप्लीट करवा चुकी हूँ मैं आपको। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, 4 ज़रब ज़िला कितना दिया जा रहा है, 250 दिया जा रहा है। 250 को जब आप 4 से ज़रब देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1000, यानी इसका जो 1000 मुरब्बा सेंटीमीटर, ये इसका टोटल अहाता आ गया मुरब्बे का ना। अब हम इसकी कॉस्ट या इसका खर्चा मालूम करेंगे कि जंगला लगाने का असल में खर्चा है कितना। तो आप क्या करेंगे, 30 रुपये 1 मुरब्बे का आ रहा है ना, और टोटल मुरब्बा कितना है, 1000 है। तो जब आप 1000 को 30 से ज़रब देंगे तो आपके पास ये जो 30,000 आ जाएगा, ये टोटल जंगला लगाने का खर्चा आ जाएगा। ये इसकी रुपए आ जाएगा, 30,000 रुपये, ये इसका खर्चा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं आएगा, यहाँ पे मुरब्बा मीटर आएगा। जब सवाल में मीटर है तो यहाँ पे भी मुरब्बा मीटर आएगा। ठीक है, देखें दूसरा सवाल सेम पहले सवाल की तरह है, लेकिन बस इसमें क्या हो रहा है कि इसमें मुस्ततीली शक्ल दी जा रही है, हमें मालूम वही खर्चा करना है। तो सबसे पहले हम मुस्ततीली, ये जो पार्क है उसका अहाता मालूम कर लेते हैं। मुस्ततीली पार्क का अहाता मालूम करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 2 को ज़रब करना है हमें लेंथ प्लस ब्रेथ से। तो लेंथ हमारी यानी लंबा कितना है, 200, चौड़ा कितना है, 100। ठीक है, आपने 200 में 100 जमा किया हमारे पास, तो हमारे पास आ गया 300। 300 को आपने ज़रब दिया 2 से, तो 300 तो नहीं 600। ये तो देखें हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, खर्चा मालूम करेंगे, जंगला लगाने का खर्चा। ठीक है, अब आपने क्या किया, 30 रुपये खर्चा आ रहा है एक उस पर, तो हम 600 से ज़रब देंगे तो 18,000 आ रहा है। लेकिन देखिए आपके पास पीछे बुक में जो जवाब आ रहा है वो 21,000 आ रहा है। अगर आप इस सवाल के हिसाब से करते हैं तो आपके देखिए 18,000 आ रहे हैं, लेकिन जब हमने इंग्लिश की बुक में देखा तो यहाँ पे 100 की जगह 150 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप 150 करते हैं तो यहाँ पे आपके पास 350 आ जाएगा, और 350 को जब आप 2 से करेंगे तो 700 आ जाएगा, और जब आप 700 को 3 से ज़रब देंगे तो आपके पास देखिए 21,000 जवाब आ जाएगा। तो आप चाहे अगर आप इसके हवाले से करते हैं तो आपका जवाब 18,000 आएगा, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। अगर आप बुक में से देख के इंग्लिश की बुक के हिसाब से करते हैं तो यहाँ पे आपके पास 150 होगा, उसके हिसाब से करेंगे तो आपके पास 21,000 जवाब आएगा, जो आपकी बुक में जिसका जवाब है। तीसरा सवाल है इसका, बिस्मा और उमैया हर सुबह चहलकदमी के लिए जाती है। बिस्मा 200 मीटर लंबे मुरब्बई शक्ल के मैदान के गिर्द चक्कर लगाती है, और उमैया बिलतरतीब 150 मीटर और 100 मीटर लंबे और चौड़े मुस्ततीली शक्ल के मैदान के गिर्द चक्कर लगाती है। तो बताएं कौन ज़्यादा फासला तय करता है। देखिए बिस्मा जो चक्कर लगा रही है वो मुरब्बई शक्ल में लगा रही है, तो हम पहले जो है बिस्मा का जो है मालूम कर लेते हैं कि मुरब्बई शक्ल का रकबा कितना है, मुरब्बे का रकबा। और मुरब्बे का रकबा मालूम करने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सॉरी रकबा नहीं, हम उसका अहाता मालूम करेंगे कि वो टोटल कितना, यानी ये इसकी बॉर्डर लाइन है ना ये मुरब्बे की, तो ये कितना, ये पूरा अहाता ये कितना चेक वो कर रही है, कवर ना। तो हम मुरब्बे का अहाता मालूम करेंगे। मुरब्बे का अहाता मालूम करने का हमारे पास फॉर्मूला है 4 ज़रब ज़िला। अब एक ज़िला वो कितना बता रहे हैं, 200 मीटर लंबा बता रहे हैं, तो हमने 200 से ज़रब दे दिया, तो 4 को 200 से जब ज़रब दिया तो 800 मुरब्बा मीटर आ गया।
यानी बिस्मा कितना अहाता तय कर रही है, 800 मुरब्बा मीटर। इसी तरह अब उमैया जो कर रही है वो मुस्ततीली रकबे मुस्ततीली शक्ल के मैदान के गिर्द चक्कर लगाती है। तो मुस्ततील का रकबा, अब हम क्या करेंगे, मुस्ततील का अहाता मालूम करेंगे। और मुस्ततील का अहाता मालूम करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसकी लेंथ ये कितनी कह रहे हैं, 150, और चौड़ाई कितनी कह रहे हैं, 100। दोनों को जमा किया हमने, हमारे पास आ गया 250। 250 को हमने 2 से जमा, 250 को हम 2 से ज़रब देंगे तो 250 दूनी आ गया हमारे पास 500 मुरब्बा मीटर। अब आप देखें उमैया जो है वो 500 मुरब्बा मीटर तय कर रही है, जबकि बिस्मा 800 मुरब्बा मीटर तय कर रही है। तो कौन ज़्यादा कर रहा है, तो हम लिखेंगे बिस्मा ज़्यादा फासला तय करती है। तो ये तीसरे सवाल का जवाब हो जाएगा। हमारे पास जो चौथा सवाल है, एक 15 मीटर चौड़े प्लॉट की लंबाई मालूम करें जिसका रकबा 615 मुरब्बा मीटर है। क्योंकि मुस्ततील का रकबा मालूम करना है तो मुस्ततील का रकबा मालूम करने का फॉर्मूला है हमारे पास लंबाई ज़रब चौड़ाई। मुस्ततील का रकबा इसमें हमें 615 दिया जा रहा है, हमने रकबे की जगह 615 दी थी। लंबाई हमें मालूम करनी है तो लंबाई हमने यहाँ लिख ली, चौड़ाई हमें मालूम है तो हमने चौड़ाई यहाँ लिख ली। अब क्योंकि देखिए हमें लंबाई मालूम करनी है तो हम लंबाई को यहीं छोड़ेंगे और ये 15 जो है यहाँ पे लेकर आ जाएंगे। तो जब हम 15 को यहाँ पे लेकर आएंगे, क्योंकि ये ज़रब का है, तो जब हम इसको यहाँ लेकर आएंगे तो ये तक़सीम में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वल टू के बाद जा रहा है। अब 15 से हम 615 को काटें तो 15 चौक 60, एक यहाँ दे दिया, 15 हो गया, 15 एकम 15। तो ये जो 41 मीटर आया है, ये 41 मीटर इसकी लंबाई आ गई है। ठीक है, तो ये इसका जवाब हो गया। अब ये कह रहे हैं कि एक बिलतरतीब 35.5 और 30.5 मीटर लंबा और चौड़ा खेल का मैदान है। 150 रुपए फी मुरब्बा मीटर की शरह से मैदान में घास लगाने का। अब ये देखिए मैदान के अंदर घास लग रही है, तो हम यहाँ पे मैदान का रकबा मालूम करेंगे। हम यहाँ पे मालूम करेंगे कि हमारे पास खेल के मैदान का रकबा। अब रकबा क्योंकि मुस्ततील है तो मुस्ततील का जो फॉर्मूला है वो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ है, यानी कि लंबाई ज़रब चौड़ाई है। आप इसे उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, लंबाई ज़रब चौड़ाई। अच्छा, लेंथ हमें कितनी दी जा रही है, हमें दी जा रही है 35.5 ज़रब 30.5। अब आप इन दोनों को ज़रब दे दें। देखिए मैं यहाँ दे रही हूँ 35.5 30.5। इन दोनों को 5 पंजे 25, 5 हाथ से 2, 5 पंजे 25, 26 27, 2 हाथ से 5 से 15, 16 17। अभी आप आशारिया कहीं भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। 0 पंजे 0, 0 पंजे 0, 0 तियां 0। अब हम 3 पंजे 15, 5 हासिल 1, 3 पंजे 15 और 1 16, 6 हासिल 1, 3 तियां 9 और 1 10। इन सबको हम जमा कर लेते हैं, 7 5 12, 6 7 और 1 8 0 1 1 2 2 नंबर के बाद आशारिया है, आपने यहाँ पे 2 नंबर के बाद आशारिया लगा दिया। आपका जवाब आया है इसका 1082.75। ये आ गया आपका इसका रकबा। अब आपने इसके खर्चा मालूम करना है तो आप लिखेंगे घास लगाने का खर्चा। आपने कितना आ रहा है, एक मुरब्बा मीटर पे 150, तो आप 150 को ज़रब कर दें इससे। अब हम इसको ज़रब करेंगे तो मैंने कैलकुलेटर पे ज़रब करके लिख दिया है, आप लोग इसे ज़रब करके देख लीजिएगा। तो इसका जवाब आएगा 162,412.5। ठीक है, तो ये घास लगाने का खर्चा ये इतना आ जाएगा। ठीक है, देखिए इस एक्सरसाइज का छठा सवाल है कि एक बाग है, इसको 1200 नहीं 120 है। ठीक है, एक बाग 120 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है। उसके गेट बाहर की तरफ 3 मीटर चौड़ा रोड है। रोड को पुख्ता करने के लिए 200 रुपए फी मुरब्बा मीटर की शरह से कुल खर्च मालूम करें। तो सबसे पहले देखिए इसमें आप फिगर बना लें, फिगर बना के आप इसे समझेंगे। तो देखें इसकी जो लंबाई है, अंदरूनी लंबाई वो 120 है और यहाँ पे 8 है। इन्होंने कहा इसके बाहर की तरफ जो चौड़ा रोड है वो 3 3 3 3 है। ठीक है, इसकी तरफ जो चौड़ा रोड है हमारे पास वो 3 मुरब्बा मीटर, वो 3 मीटर जो है वो चौड़ा है।
अब हमें देखें क्या करना है, पहले हम अंदरूनी ये जो हमारे पास है इसका हम रकबा मालूम करने लेंगे कि हम लिखेंगे अंदरूनी यानी सिर्फ बाग का रकबा, अंदरूनी बाग का रकबा, सिर्फ बाग का लिखें, अंदरूनी तो है नहीं, ये जो है ये बाग है पूरा ये, ठीक है, इसको हम बाग का रकबा मालूम करेंगे। तो हम पहले बाग का रकबा मालूम कर लेते हैं, और रकबा मालूम करने का हमारे पास फॉर्मूला है ज़िला, अच्छा ये तो मुस्ततिल है ना, तो मुस्ततिल का रकबा मालूम करने का हमारे पास फॉर्मूला है लंबाई ज़रब चौड़ाई। अब लंबाई कितनी है हमारे पास 120 है, और चौड़ाई कितनी है हमारे पास 8 है। तो 120 को हम 8 से ज़रब देंगे तो 12 8 96, तो हमारे पास आ गया 960 आ गया। 960 ये आपके पास जो आया है ये आपका बाग का रकबा आ गया। अब देखें, अब बाहर के, अब ये जो पूरा मुस्ततिल है हमें इसका रकबा मालूम करना है। अब पूरा मुस्ततिल देखें 120 और यहाँ से 3 यहाँ से 3 6 हो गए, 120 जमा 6 126 हो गए, और यहाँ पे 8 यहाँ का 3 यहाँ का 3 दोनों को मिलाया तो 8 और 6 हो गए आपके पास 14। अब आप पूरे मुस्ततिल का रकबा मालूम करेंगे जिसमें आपके पास बाग भी आ रहा है, बाग भी आ रहा है और रोड भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं, पूरे मुस्ततिल का रकबा। उसके लिए आपने क्या किया 126 लिया, उसको ज़रब किया आपने 14 से, तो 126 को हम 14 से ज़रब करके देख लेते हैं। 4 6 24, 4 हाथ से 2, 4 दूनी 8 9 10, 4 एकम 4 और 1 5, 1 6 6, 1 दूनी 2, 1 ही कम 1, 4 6 7 1, इसका जवाब क्या आया 1764। तो हमारे पास इसका जो आ गया पूरे मुस्ततिल का रकबा आ गया 1764। अब पूरे मुस्ततिल में से सिर्फ आप बाग को निकाल देंगे तो आपके पास रोड का रकबा आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, रोड का रकबा, अब रोड का रकबा आप कैसे मालूम करेंगे, आप 1764 में से ये जो मुस्ततिल का आया रकबा, ये पूरे मुस्ततिल का, इसमें से आप बाग का रकबा निकाल देंगे, 960 को माइनस कर देंगे, तो आप माइनस करके देख लीजिएगा, 4 बचा हमारे पास, 6 में से 6 गया 0 बचा, और 17 में से 9 गए हमारे पास, तो हमारे पास 8 बचा, तो हमारे पास 804 आ गया। अब हमें रोड को पुख्ता करने के लिए कितनी खर्च हुआ ना, रोड का खर्चा, अब खर्चा कितना है, खर्चा 200 रुपये मुरब्बा फी मीटर है, और 804 रुपये 804 मुरब्बा मीटर आया है। 804 को आप 200 से ज़रब दे दें तो 2 0 के 2 0 आ गए, 2 चौक 8 आ गया, 2 0 2 8 16, तो आपके पास ये जो आया है ये आपका टोटल खर्चा आ गया है। तो इसका टोटल खर्चा हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है, रोड का खर्चा ये आ जाएगा। देखें, कमरे के फर्श का रकबा मालूम करें जिस पर 650 टाइल लगाए गए हैं, हर टाइल का रकबा 0.5 मुरब्बा मीटर है। तो देखिए एक टाइल का रकबा 0.5 मुरब्बा मीटर है, और कुल टाइल का रकबा हमें क्या करना है, 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम 650 को, तो हमें कुल टाइल का रकबा यानी उस कमरे के फर्श का रकबा पता चल जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं 650 और इससे मल्टीप्लाई करते हैं 0.5 से, 5 0 5 5 25, 5 6 30, 2 32, 0 से किया 1 2 3 0 आ गया, 0 5 2 3, एक के बाद अशारिया, एक के बाद अशारिया लगाया, अशारिया के बाद 0 है, कोई वैल्यू नहीं होती, हटा दिया, तो हमारे पास जो है 325 मुरब्बा मीटर, ये हमारे पास टाइल का कुल टाइल का रकबा, उस कमरे का जो रकबा है वो आ गया। तो दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सरसाइज समझ में ना आई हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।